हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्योर रोलिंग। जो मोशन हम लोग पढ़े थे, एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो प्योर रोलिंग हम लोगों का जब एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो उस केस में हम लोगों का वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ सकता है और लीनियर वेलोसिटी भी बढ़ सकता है। तो प्योर रोलिंग का हम लोगों का कंडीशन जो होता था वो क्या था, कोई भी बॉडी में प्योर रोलिंग का कंडीशन, अगर ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वी सी और इसके अबाउट ओमेगा एंड दिस इज रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि वी सी और ओमेगा का रिलेशन क्या था, तो वी सी इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। अब ये कंडीशन अगर हम लोगों का प्योर रोलिंग का था, अब इसी में एक्सेलरेशन अगर होता है तब उसके लिए हर एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी ये चेंज हो रहा होगा और ये भी चेंज हो रहा होगा। तो उस केस में कभी ये वेलोसिटी चेंज होगा और ये ओमेगा चेंज होगा, तो कंडीशन तो हमेशा यही रहना चाहिए। तो उस केस में हम लोगों का एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग है, उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। यहाँ पर हम लोग का ये कोई अगर बॉडी है जो कि रोल करता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, इस इंस्टेंट पर इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हम लोग का वीसी है और एंगुलर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा, और ओमेगा को हम लोगों का बढ़ाने वाला इस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी किसी भी एक नेट फोर्स की वजह से ये बढ़ रहा होगा। उसके लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग कितना है, ए सी। ये एक्सेलरेशन हम लोग के इस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा होगा और इस ओमेगा को बढ़ाने वाला जो हम लोगों का टॉर्क की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा और ये लीनियर वेलोसिटी को हम लोग को बढ़ाएगा। तो उस केस में अगर हम लोग कहते हैं फॉर प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग का कंडीशन तो यही है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये बॉडी पर जो हम लोगों का था, इस पॉइंट का वेलोसिटी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से वी सी और रोटेशनल मोशन की वजह से हम लोगों का आर ओमेगा इन अपोजिट डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा था। तो फॉर प्योर रोलिंग दिस कंडीशन इज, ये रेडियस हम लोग का आ रहा है। प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या था, फॉर प्योर रोलिंग दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेलोसिटी, ये पॉइंट पी मान लेते हैं हम लोग। तो इस पॉइंट पी का जो वेलोसिटी था, ये हम लोग का ग्राउंड, ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एट रेस्ट, ये रेस्ट पर है। तो इस केस में हम लोगों का इसमें जो कांटेक्ट पॉइंट था, अब ये ग्राउंड पे जो पॉइंट था वो तो रेस्ट पर ही है। दैट मीन्स कि जो पॉइंट बॉडी का कांटेक्ट में होगा ग्राउंड के साथ, उसका भी वेलोसिटी हम लोगों का जीरो होना चाहिए। तो ये पॉइंट पी कांटेक्ट में जो था उसका वेलोसिटी हम लोगों का जीरो। तो उस केस में हम लोगों का ये रिलेशन, velocity of point P can be written as Vc minus R omega and this should be 0 and Vc equal to R omega। ये हम लोग प्योर रोलिंग जब पढ़ रहे थे उसमें देखे थे। तो उस केस में हम लोगों का ये कंडीशन आया था प्योर रोलिंग का। अब ये Vc जिस रेट से चेंज होगा दैट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ओमेगा जिस रेट से चेंज होगा दैट विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द दिस बॉडी। तो उस केस में हम लोगों का इसको डिफ्रेंशिएट कर दें अगर, दिस इम्प्लाई दैट डी वी सी बाई डी टी एंड दिस वन इज आर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, डी ओमेगा बाई डी टी। तो यहां से हम लोगों का ये डी वी सी बाई डी टी क्या है, इसके चेंज होने का रेट विच इज एक्सेलरेशन, तो ये ए सी एंड दिस वन इज आर। और ये ओमेगा के चेंज होने का रेट हो गया, तो इसके चेंज होने का रेट कौन देगा, अल्फा, जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन। तो दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हम लोगों का है कंडीशन फॉर एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग, कंडीशन फॉर एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग। ये हम लोगों का कंडीशन फॉर एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग। यहाँ पर हम लोग का एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग ऑन अ मूविंग सरफेस। जैसे प्योर रोलिंग हम लोगों का मूविंग सरफेस पे वहां लिखे थे, वही सेम चीज़ है। पर यहाँ पर अगर हम लोगों का ये सरफेस है, इस पर हम लोगों का कोई बॉडी रोल कर रहा है एंड दिस सरफेस इज ऑल्सो मूविंग विद वेलोसिटी वी एस।
इसमें ये रोलिंग मोशन करते हुए जा रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी इसमें अगर देखें तो ये पॉइंट पी हम लोगों का, इस पॉइंट पी हम लोगों का और क्यू आपस में कांटेक्ट में है सरफेस का, सरफेस पर जो पॉइंट है उसका वेलोसिटी है वीएस, और इस पॉइंट पी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हम लोगों का वी सी और इस डायरेक्शन में ओमेगा था, तो नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हम लोगों का वी सी माइनस आर ओमेगा। अगर ये सरफेस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी हम लोग इधर ले रहे होते और ये आर ओमेगा माइनस वी सी होता। अगर ये बॉडी हम लोगों का इस डायरेक्शन मूव करेगा तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नेट वेलोसिटी इधर होना चाहिए, तो इसका अगर नेट वेलोसिटी इधर होगा तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी वेलोसिटी इधर ही नेट होना चाहिए और इसी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों का होना चाहिए जीरो। तो यहाँ पर कांटेक्ट का वेलोसिटी दोनों इक्वल होना चाहिए, सरफेस और इस बॉडी के जो पॉइंट कांटेक्ट में है। तो फॉर प्योर रोलिंग this point P, velocity of point P should be equal to velocity of point Q. This implies that Vc minus R omega should be velocity of surface. ये पॉइंट Q का वेलोसिटी सरफेस के पॉइंट वेलोसिटी के बराबर है। अब इस Vc को बढ़ाने वाला एक्सेलरेशन ac था, इसके एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाने वाला हम लोग का एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, और इस सरफेस के वेलोसिटी को बढ़ाने वाला हम लोगों का एक्सेलरेशन है as। तो इसको अगर हम लोग इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दें पूरे इक्वेशन को तो क्या मिल रहा है हम लोग को, डी वी सी बाई डी टी माइनस आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू डी वी एस बाई डी टी। अब ये हम लोगों का एक्सेलरेशन ऑफ center of mass of the body which is AC and this one is alpha, और ये हो गया हम लोगों का इस बॉडी का एक्सेलरेशन, सरफेस का एक्सेलरेशन which is acceleration of the surface. This is the condition for accelerated pure rolling on moving surface और accelerating surface बोल सकते हैं इसको। तो ये accelerating surface के लिए हम लोगों का, लेकिन अगर हम लोगों का ये velocity चेंज नहीं होता, लेकिन अगर हम लोगों का ये वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहता सरफेस का, तो सरफेस का वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट अगर वैल्यू है तो ये हम लोगों का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस केस में हम लोगों का ए सी माइनस आर अल्फा शुड बी जीरो। इफ वेलोसिटी ऑफ सरफेस इज कांस्टेंट, if velocity of surface is constant then Vs equal to constant. This implies that acceleration of surface should be zero, और acceleration of the surface अगर जीरो हो गया तो उस केस में this implies that AC minus R alpha equal to zero और AC equal to R alpha। तो अब हम लोगों का ये कंडीशन जो था वो पिछले केस में जो अभी देखे थे वही था। दैट मीन्स कि सरफेस अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उस केस में इस बॉडी के प्योर रोलिंग का एक्सेलरेशन में जो रिलेशन होता है वो बिल्कुल वही है जो कि रेस्ट ग्राउंड पर होता है। अगर ये हम लोगों का वेलोसिटी इसका कांस्टेंट रहेगा तो इसका प्योर रोलिंग बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि हम लोगों का रेस्ट ग्राउंड पर होता है। तो कंडीशन हम लोगों का बिल्कुल वही। आइए हम लोग डिस्कस, अब ये हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर इसका जो प्योर रोलिंग एक्सेलरेटेड मोशन था उसका कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि हम लोग का हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इंक्लाइन प्लेन होता है तो उस केस में इंक्लाइन प्लेन पर भी हम लोगों का बॉडी रोल करता है, तो उसमें हम लोग का एक्सेलरेशन वगैरह सॉल्व करते हैं। भाई इस पर कुछ एग्जांपल्स इसमें डिस्कस करते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल भाई अभी इसमें एग्जांपल्स में बहुत सारी कैटेगरीज हम लोगों की, जिसमें कुछ हम लोगों का एक्सटर्नल फोर्स लगा करके हम लोग बॉडी को पुल करते हैं जिसमें या पुश करते हैं, उस केस में प्योर रोलिंग का कंडीशन। किसी बॉडी में अगर पुल और पुश फोर्स नहीं है उस केस में हम लोगों का उसमें रोलिंग मोशन जो भी होगा उसका कंडीशन। तो ये डिफरेंट टाइप के कंडीशंस हम लोग बनते हैं। खैर ये कंडीशंस अलग अलग नहीं है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स।
इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों के बनते हैं, तो उसमें क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोगों का कंडीशन कि विदाउट एनी पुलिंग फोर्स, कोई एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स नहीं है, उस केस में हम लोगों का कंडीशन क्या बन रहा था प्योर रोलिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, a cylinder is rotating with constant angular velocity. This cylinder is rotating with constant angular velocity omega naught. Now it is placed on the horizontal ground तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का, दिस इज सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, मास m, रेडियस r, and this one is rough ground. यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल हम लोग बात करते हैं विदाउट एनी पुलिंग फोर्स। यहाँ पर एक सॉलिड सिलेंडर था जो कि एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट से, और इसको हम लोगों का जेंटली प्लेस किया जाता है ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो इस केस में इसका मोशन कैसा होगा उसकी बात करते हैं। तो अगर हम लोगों का कोई भी बॉडी यहाँ पर ग्राउंड पर ये अगर इधर मूव करेगा तो ये हम लोग पढ़ते थे कि इस पे फ्रिक्शन हम लोगों का इधर लगेगा। दैट मीन्स कि इस पॉइंट का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में है, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में लगता है। दैट ये हम लोग देखते थे, रिलेटिव स्लाइडिंग का टेंडेंसी जिधर होता है उसके हमेशा अपोजिट ये फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो यहाँ पर भी हम लोगों का इस केस में अगर देखें तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आएगा यहाँ पर, कांटेक्ट में आने से पहले इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहा होगा, विच इज r इंटू ओमेगा। अब ये कांटेक्ट में आने से पहले इसका जो वेलोसिटी हम लोगों का था इधर, अब ये कांटेक्ट में जैसे ही आएगा इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में इसके स्लाइड करने की अगर टेंडेंसी है तो इस बॉडी पर, इस पॉइंट पर फोर्स फ्रिक्शन का जो लगेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये फ्रिक्शन का नेचर हम लोगों का कैसा हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइड कर रहा है। तो अब ये फ्रिक्शन हम लोगों का जो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, अब इसको क्या करेगा, ये बॉडी पर लगने लगा। इस बॉडी पर अगर ये फोर्स लगेगा तो इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास में ये लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा इसी डायरेक्शन में। दूसरा, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये इस बॉडी को टॉर्क भी प्रोवाइड करेगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराएगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा मतलब इसके एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब ये ओमेगा पहले क्लॉकवाइज था, इस फोर्स के टॉर्क की वजह से इसके अपोजिट हम लोगों का एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, और इस फोर्स की वजह से इसके सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल हम लोगों का एक्सेलरेशन है विच इज AC। तो अब ये हम लोगों का एंगुलर एक्सेलरेशन इस ओमेगा को कम करेगा, और इसका लीनियर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कोई था नहीं, इसलिए अब AC इसके लीनियर वेलोसिटी को बढ़ाएगा। तो अब ये ओमेगा कम होने लगेगा और इसका लीनियर वेलोसिटी बढ़ने लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम लोगों का ओमेगा घट जाए और V इतना बढ़ जाए, ओमेगा इतना हम लोगों का कम हो गया कि उस केस में इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाए, और जिस समय ये कंडीशन ट्रू होगा उस समय पॉइंट P का जो वेलोसिटी होगा वो 0। दैट मीन्स कि V इक्वल टू R ओमेगा। ये कंडीशन जब ट्रू हो जाएगा वहां से इसका प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा।
तो यही कंडीशन हम लोगों का कि अब ये इनिशियल लीनियर वेलोसिटी 0 था और ये इसका ओमेगा था पहले शुरू में ओमेगा नॉट, अब ये धीरे धीरे ओमेगा कम होगा, इसका लीनियर एक्सेलरेशन बढ़ेगा, सॉरी लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगा, इसका लीनियर वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो कितने टाइम बाद ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा, इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इसमें। तो लेट अस सपोज आफ्टर टाइम टी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगुलर एक्सेलरेशन और ये लीनियर एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय मास। वैसे काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग कितना देखते हैं भाई, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, इसका mg भी तो लग रहा होगा, mg डाउनवर्ड, यहां से नॉर्मल रिएक्शन सीधा सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा और ये वर्टिकली अपवर्ड होगा क्योंकि सेंटर से ही पास कर रहा है। भाई इसमें हम लोग इन फोर्सेस को काउंट नहीं किए थे, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल और mg इस सेंटर से ही पास कर रहा होगा, इसलिए सेंटर के अबाउट इनका टॉर्क 0 हो गया, बचेगा सिर्फ हम लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स। तो उस केस में हम लोगों का सिर्फ इसी की वजह से टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट मिलेगा। अब सेंटर ऑफ मास का एक एक्सेलरेशन जो हम लोगों का था वो ये बॉडी, इस डायरेक्शन में इनका कोई रोल नहीं है, इसलिए इस डायरेक्शन में सिर्फ यही हम लोगों का रोल प्ले कर रहा है। तो ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है इसको ट्रांसलेशनल मोशन कराने के लिए, एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसीलिए हम लोग का यहाँ लिख रहे हैं। और n का वैल्यू दिस वन इज, इसमें n का वैल्यू हम लोग कितना लिखते हैं mg, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू इंटू एन, विच इज म्यू इंटू एन मतलब म्यू के विच इज काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इंटू एन, एंड दिस इज म्यू एम इंटू जी। और जनरली म्यू के और म्यू एस हम लोग जनरली इक्वली लिखते हैं, विच इज रिटन एज म्यू। तो ये म्यू एम जी फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अब यहां से हम लोगों का फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर ये है तो ये म्यू एम इंटू जी डिवाइडेड बाई मास एम, ये हम लोग का मास विच इज म्यू इंटू जी। ये लीनियर एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका टॉर्क विच इज काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू आर, सेंटर ऑफ मास से इतना डिस्टेंस है आर, विच इज आई सी एम इंटू एल्फा। काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग का म्यू एम जी इंटू आर, आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2। सॉलिड सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर इज जस्ट लाइक सर्कुलर डिस्क, तो ये हम लोग का, तो यहां से अल्फा का वैल्यू हम लोगों का आ गया कितना, 2 इधर मल्टीप्लाई एम कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, तो 2 म्यू जी डिवाइडेड बाई आर। ये अल्फा हम लोगों का मिल गया, इधर हम लोगों का ए मिल गया था, दिस इज ए। अब अल्फा हम लोगों को ओमेगा को कम करेगा, दैट मीन्स ओमेगा का अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसमें हम लोग इक्वेशन जो लिखते हैं, अगर वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन होता है तो उसमें हम लोग v इक्वल टू यू माइनस ए टी लिखते थे, यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट। ये सर्कुलर मोशन में हम लोगों का इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखते थे हम लोग, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा इंटू टी आफ्टर टाइम टी। और आफ्टर टाइम टी इसका लिनियर वेलोसिटी कितना हो गया, एंड v इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इनटू टी। फॉर प्योर रोलिंग दिस वन इज इक्वल टू दिस, फॉर प्योर रोलिंग vc इक्वल टू r इंटू ओमेगा, vc का वैल्यू ac इंटू टी, ये r इंटू ओमेगा की जगह पर हम लोग इतना लिखे थे, तो ये r से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो म्यू जी टी इक्वल टू r इंटू ओमेगा नॉट माइनस, ये r कैंसिल हो गया, 2 म्यू जी इंटू टी। तो यहाँ से हम लोगों का 2 + 1 = 3, इधर आएगा प्लस, तो 3 म्यू जी टी इक्वल टू r ओमेगा नॉट। दिस इम्प्लाई दैट t इक्वल टू r ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 3 म्यू इंटू जी।
इतने टाइम बाद हम लोगों का प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा। ये हम लोगों का दूसरा एग्जाम्पल, जिसमें हम लोगों का एक पुलिंग फोर्स इस पे काम कर रहा है। तो जब एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स है उस केस में हम लोगों का क्या इक्वेशन बन रहा है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स F जो कि इसके सेंटर से h हाइट पे एक्ट करता है। हमको बताना है कि यहाँ पर प्योर रोलिंग अगर होना है तो उस केस में हम लोगों का क्या कंडीशन बन रहा है। इस रोलिंग बॉडी का मास m, मास इज m, रेडियस r है। अब इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगे तो हम लोगों का फोर्सेस क्या क्या लग रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में तो हम लोगों का एक फोर्स ये दिख ही रहा, इसका वेट जो कि यहाँ पर डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ से सीधे इसके जस्ट अपोजिट में नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा होगा। और इस ग्राउंड पर हम लोगों का फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हम लोगों का किधर है ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रिक्शन हम लोगों का किधर लग रहा है। तो फ्रिक्शन हम लोगों का किधर लगता है वो पहले से भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हम लोगों को पता होता है तो हम कोई भी डायरेक्शन एक एज्यूम कर लेते हैं और उसके बेसिस पर ही हम कंप्लीट रूप से उसको सॉल्व करते हैं। वही हम लोग बात करते हैं कि अगर पहले से कैसे डिसाइड कर पाते हैं कुछ केसेस में। अब जिसमें नहीं समझ में आता है उस समय हम कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें अगर हम लोगों का अगर बात करते हैं कि किधर फ्रिक्शन लगेगा, तो अगर ये फ्रिक्शन हम लोगों का नहीं था उस समय क्या हो रहा है, सेंटर के अबाउट अगर देखेंगे तो ये नॉर्मल, ये mg का टॉर्क 0, इस फोर्स का टॉर्क हम लोगों का इधर आया तो ये टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सेंटर के अबाउट रोटेट कराएगा। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर रोटेट कराएगा तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था ये सरफेस पर इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा। तो अब इस डायरेक्शन में अगर स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट काम कर जाएगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि फ्रिक्शन हम लोगों का ये आगे की तरफ लगेगा और अगर हम लोगों का फ्रिक्शन आगे की तरफ है, अगर नहीं भी पता है तब भी हम लोग आगे या पीछे की तरफ हम लोग कोई भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में, और उसके बेसिस पे हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग फ्रिक्शन को लेकर के कितने फोर्सेस हो गए, 4, 1 2 3 4। अब इन चारों फोर्स की वजह से इसका ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों हम लोग देखने वाले हैं। तो इसकी ट्रांसलेट करने का जो एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोगों का इस डायरेक्शन में कहीं, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये ग्राउंड हम लोगों का था। तो एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग का कंडीशन था कि हम लोगों का ए सी इक्वल टू आर अल्फा होना चाहिए था, और टॉर्क इस फोर्स की वजह से हम लोगों का जो टॉर्क था इस डायरेक्शन में विच इज एट हाइट h फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर था। फ्रिक्शन हम लोगों का यहां पर एक्ट कर रहा था, mg डाउनवर्ड और ये नॉर्मल ऊपर। तो नॉर्मल और mg इन दोनों की वजह से सेंटर के अबाउट ना तो टॉर्क आएगा और ना ही इस डायरेक्शन में कोई उसका रोल है एक्सेलरेट कराने में, तो इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। बस ये दो फोर्स ही हम लोगों का है जो कि इसको रोटेट कराने का काम करता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और इस सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट कराने का काम कर रहा है। तो AC का वैल्यू अगर लिखते हैं या ट्रांसलेशनल मोशन का इक्वेशन जो लिखते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका ट्रांसलेशनल मोशन से F प्लस स्मॉल f इक्वल टू m इंटू ए, सेंटर ऑफ मास। ये दूसरा इक्वेशन हम लोगों का। अब प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या है, फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग AC इक्वल टू आर इंटू अल्फा। इसका मतलब यहां से अगर हम लोगों का AC का वैल्यू अगर देखें तो F प्लस स्मॉल f डिवाइडेड बाई m, दिस इज AC एंड R अल्फा। यहाँ से अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, उसमें R मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो F इंटू एच माइनस एफ आर।
डिवाइडेड बाई ICM इंटू आर। तो गिवन एच के लिए हम लोग अगर देखें तो गिवन एच के लिए हम लोगों का एफ का वैल्यू कितना मिल रहा है, एफ इक्वल टू, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग या इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, तो एफ प्लस स्मॉल एफ इक्वल टू एफ आर इंटू एच माइनस एफ स्मॉल एफ आर स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाई ICM। सर ये फ्रिक्शन का टर्म इधर लाएंगे, इस फोर्स को उधर लेके जाते हैं, तो F टाइम्स 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई CM ICM इक्वल टू, ये F हम लोगों का कैपिटल F उधर गया था, ये इसको इधर लेके जा रहे हैं हम लोग, तो इसको इधर लेके जाने पर हम लोग का ये मल्टीप्लाई होता है इसमें, तो एफ आर इंटू एच टाइम्स एम बाई ICM माइनस एफ का वैल्यू इधर ICM हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें भी ICM मल्टीप्लाई करें तो नीचे से ICM कैंसिल हो गया, और उस केस में एफ का वैल्यू क्या मिलेगा, कैपिटल एफ एम आर इंटू एच माइनस ICM डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर प्लस ICM। जी हम लोगों का मिल रहा है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एच, फ्रिक्शन का वैल्यू। अब ये हम लोगों का डिसाइड कर रहा है कि एक्चुअल में हम लोगों का ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर ये फ्रिक्शन हमने जो सॉल्व किया अगर निगेटिव आता है, दैट मीन्स कि हमने जो एज्यूम किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और अगर हम लोगों का ये पॉजिटिव आता है तब जो है एजम्पशन हमारा डायरेक्शन का था वो सही डायरेक्शन है, निगेटिव आएगा इसका, अब एजम्पशन जो था उनके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इसी में अगर हम लोगों का इसी में अगर पूछ लेता है कि इस एफ का जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा था, इस एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ताकि बॉडी प्योर रोलिंग करता रहे फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एच, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि ये एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना अप्लाई हो ताकि वो प्योर रोलिंग, ये जो कंडीशन लिखा था ये सेटिस्फाई हमेशा हो, तो उस केस में हम लोग जानते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दिस फ्रिक्शनल फोर्स हैज अपर लिमिट, और इस फ्रिक्शनल फोर्स का अपर लिमिट कितना होता है, सिंस F इज ऑलवेज लेस देन F मैक्स, ये हमेशा मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होगा, तो उस केस में हम लोगों का ये जो वैल्यू था हम लोगों का F टाइम्स एम आर एच माइनस ICM डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर प्लस ICM, दिस इज F मैक्स। F मैक्स का वैल्यू कितना, तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन कोफिशिएंट, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर हम लोगों का यहाँ पर म्यू दिया गया है, इफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू, और mg हम लोगों का डाउनवर्ड था और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड था, तो इस म्यू का वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हम लोगों का कितना हो गया, नॉर्मल रिएक्शन इज m इंटू जी, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हम लोगों का हो गया म्यू n की जगह पर mg, तो दिस इज ऑलवेज लेस देन म्यू m इंटू जी। तो फाइनली हम लोगों का f का वैल्यू, कैपिटल F का जो वैल्यू आएगा यहाँ से, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड हो गया, म्यू mg इंटू एम आर स्क्वायर प्लस ICM डिवाइडेड बाई एम आर इंटू एच माइनस ICM। यानी कि प्योर रोलिंग होने के लिए इस F का वैल्यू हमेशा इससे कम ही रहना चाहिए, दैट मीन्स दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू या अपर वैल्यू ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो ये हम लोगों का एक्चुअली जो दिख रहा है ये वैल्यू, दिस इज F मैक्स, सॉरी कैपिटल F मैक्स। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों का ये जो दिख रहा है फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू, इफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स, अब डिफरेंट टाइप का रोलिंग ऑब्जेक्ट अगर है तो ये ICM हम लोग का अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल सर्कुलर डिस्क, हॉलो स्फीयर, रिंग, सॉलिड स्फीयर,
ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम लोगों का ऑब्जेक्ट होता है, उसके लिए ICM का वैल्यू अलग अलग होगा, उसके हिसाब से इस F का वैल्यू हम लोगों का चेंज होता रहेगा फॉर H। ये गिवन हम लोगों का है, इतने हाइट पर लगाए थे तो इसके लिए हम लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा था। अब इसमें अगर मान लेते हैं फॉर द रिंग, अभी कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने हाइट पर लगाया जाए ताकि हम लोगों का प्योर रोलिंग करता रहे फॉर गिवन रोलिंग ऑब्जेक्ट। तो मान लेते हैं कि हम लोगों का रोलिंग ऑब्जेक्ट अगर रिंग है, तो उस केस में ये रिंग पर हम लोगों का फोर्स अप्लाई किया गया है, ये इसके सेंटर से हम लोगों का H हाइट पर, दिस वन इज F। और इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स हम लोगों का ये लग रहा था F। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये रिंग है तो उस केस में फॉर रिंग ICM इज mr स्क्वायर। भाई सेंटर ऑफ मास एक्सिस ये था, इसके बाद रिंग घूमेगा तो हम लोगों का mr स्क्वायर। दैट्स वाई स्मॉल f इक्वल टू f टाइम्स mr इंटू h माइनस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो m कैंसिल हो गया कॉमन होकर के r, तो फाइनली हम लोगों का f, एक r यहाँ से कॉमन हो रहा है, इट इज h माइनस आर डिवाइडेड बाई m इंटू एम, दैट इज 2 टाइम्स, तो 2r स्क्वायर। एक r फर्दर कैंसिल, एक r फर्दर हम लोगों का कैंसिल हो गया, तो f बाई 2r इंटू h माइनस आर, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये इस रिंग के केस में हम लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स क्या दिख रहा है, h इज ऑलवेज लेस देन r, क्योंकि इसमें r से नीचे ही हम लोग दिखा रहे थे। अब इसके ऊपर हम लोग तो नहीं ले जा पाएंगे, जब तक हम लोगों का है तो ये मैक्सिमम वैल्यू r हो सकता है। तो उस केस में हम लोगों का f का वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव। दैट मीन्स कि रिंग हम लोगों का जो होगा, इस रिंग पर अगर फोर्स लगाते हैं इस हाइट पर, तो फ्रिक्शन इसमें हम लोगों का निगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स दिस इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, h का ये f का वैल्यू निगेटिव आ रहा है। अब इसमें इफ h इक्वल टू r, देन अगर f हम लोग अगर h का वैल्यू r पुट कर देते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि रिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर हम लोगों का हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो और ये हम लोगों का ग्राउंड, तो उस केस में हम लोगों का जो बॉडी है ये रिंग, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोल भी करेगा और ये ट्रांसलेट भी करेगा, और उस केस में हम लोगों का इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्योर रोलिंग होगा। इन दैट केस फ्रिक्शनल फोर्स इज 0, क्योंकि ये प्योर रोलिंग के कंडीशन से ही सॉल्व हो रहा था सारा। तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हम लोगों का 0, और ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्स लगाए तब। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों का ये सरफेस स्मूथ हो जाए और रिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं, तो ये स्मूथ सरफेस पर भी हम लोगों का रिंग प्योर रोलिंग करेगा। ये अक्सर मिसकॉन्सेप्शन सब लोगों का होता है कि यहाँ पर रिंग प्योर रोलिंग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है, स्मूथ सरफेस पर प्योर रोलिंग हो सकता है इसका, इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द रिंग। तो क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन h इक्वल टू r के लिए फ्रिक्शन हम लोगों का 0 आ रहा है, और ये कंडीशन फ्रिक्शन हम लोग सॉल्व किए थे फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग के लिए ही लिखे हैं। अगर h का वैल्यू हम लोग का r रखेंगे तो 0 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर फोर्स लग रहा था तो ये प्योर रोलिंग कर रहा है, उस समय फ्रिक्शन यहाँ नहीं लग रहा है। तो फ्रिक्शन नहीं लगा, इसका मतलब इस पे इसको सरफेस को हम स्मूथ भी अगर रखते हैं तब भी फ्रिक्शन 0 होगा। उस केस में हम लोगों का हर एक पॉइंट पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का वेलोसिटी हम लोगों का 0। So this is concept of accelerated pure rolling.